हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है उसकी बाहों में भाग 26। अभय की कार इस वक्त ठाकुर इंडस्ट्रीज में आकर रुकी और अभय इस वक्त अपनी रौबदार और एरोगेट स्टाइल के साथ अपने केबिन की तरफ बढ़ गया और अभी को देखकर उसकी फीमेल एम्प्लॉयज आहें भरने लगी और अपने अपने ख्वाबों में न जाने अभय के साथ क्या क्या ख्वाब सजाने लगी थी। लेकिन अभय तो ठहरा अभय, जो उन लड़कियों की तरफ भाव भी नहीं देता था। और ये देखकर तो उन लड़कियों के दिल ही टूट जाते थे, लेकिन वो अभय से कुछ कह भी तो नहीं सकती थी, वरना उनके दिल का तो पता नहीं। लेकिन अभय उन्हें ऑफिस से जरूर बाहर फेंक देता और फिर अभय को जो रोज देखने का मौका उन्हें मिलता था वो तो रहने से ही रहा। खैर, कुछ देर बाद निर्भय ऑफिस में आया तो सारी लड़कियों ने मुस्कुराते हुए निर्भय की तरफ देखकर उसे गुड मॉर्निंग विश किया और निर्भय ने भी मुस्कुराते हुए उनकी तरफ देखा। तो एक लड़की पायल ने अपनी फ्रेंड रिया की तरफ देखकर कहा, यार ये निर्भय सर कितने क्यूट है ना। लेकिन अभय सर की तो बात ही अलग है। पायल की बात सुनकर रिया ने पायल की तरफ देखकर कहा, ज्यादा से ज्यादा काम पर ध्यान दो, ओके। तुझे पता नहीं है क्या, अभय सर की शादी हो चुकी है और निर्भय सर, उनकी भी शायद कोई गर्लफ्रेंड है, समझी। रिया की बातों को सुनकर पायल का चेहरा उदास हो गया था, लेकिन जल्द ही उसने खुद को समझाया और अपना काम करने लगी। खैर, अभय और निर्भय इस वक्त मीटिंग हॉल में बैठे हुए थे और उनके सामने ही काफी सारे बिजनेसमैन बैठे हुए थे और सभी लोगों के बीच एक प्रोजेक्ट को लेकर बहस हो रही थी। लेकिन अभय और निर्भय शांति से सभी लोगों की बातों को सुन रहे थे और तभी एक बिजनेसमैन मिस्टर गुप्ता ने अभय की तरफ तिरछी नजरों से देखकर कहा, देखना है आज ये प्रोजेक्ट हमें ही मिलेगा, वरना किसी की औकात नहीं है जो इस प्रोजेक्ट को कोई हमसे छीन सके। मिस्टर गुप्ता की बात सुनकर अभय के चेहरे के भाव न्यूट्रल ही रहे, लेकिन निर्भय ने तिरछी नजरों से मिस्टर गुप्ता की तरफ देखकर कहा, काफी लोगों को लगता है कि अगर शेर शांत है तो वो हमला नहीं कर सकता, लेकिन वो ये नहीं जानते कि अगर शेर शांत है तो ये किसी बड़ी तबाही के आने के पहले की शांति होती है। निर्भय की बात सुनकर अभय के चेहरे पर एक डेविल स्माइल तैर गई और तभी उस प्रोजेक्ट के सिलसिले में आई वो फॉरेन कंपनी ने सभी बिजनेसमैन की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोले, आज इस प्रोजेक्ट को जिस कंपनी के साथ हमने साइन किया है वो कंपनी बनारस की सबसे टॉप कंपनी है और उस कंपनी के ओनर मिस्टर ठाकुर और उनके पार्टनर मिस्टर सिंघानिया के साथ हमने इस डील को फाइनल किया है और उस कंपनी को आप लोग काफ़ी अच्छी तरह से जानते हैं, ठाकुर इंडस्ट्रीज। जी बिल्कुल सही कहा, सुना आपने, वो कंपनी ठाकुर इंडस्ट्रीज है जिसके साथ अब हम अपने सारे प्रोजेक्ट्स को साइन करेंगे। उन लोगों की बात सुनकर अब वहां बैठे सारे बिजनेसमैन ताली बजाने लगे, लेकिन मिस्टर गुप्ता का चेहरा गुस्से में कांपने लगा था और वो गुस्से में कांपते हुए अभय की तरफ देख रहे थे, जो उनकी तरफ विनिंग स्माइल के साथ देख रहा था। और ये देखकर मिस्टर गुप्ता गुस्से में उबलते हुए उस मीटिंग हॉल से बाहर निकल गए, क्योंकि इतने सारे लोगों के सामने वो अभय को कुछ कहकर अपना रुतबा नहीं कम करना चाहते थे। और उनके जाने के बाद अभय और निर्भय ने उस मीटिंग हॉल में अपनी कंपनी के साथ
उस डील को फाइनल करने के बाद दोनों ने एक दूसरे के साथ एक स्माइल के साथ देखा और फिर वहां से अपने अपने केबिन की तरफ बढ़ गए। कुछ देर बाद ठाकुर इंडस्ट्रीज के बाहर एक कार आकर रुकी और उसमें से एक लड़की मुस्कुराते हुए निकली, जिसने इस वक्त रेड कलर का क्रॉप टॉप और जीन्स पहन रखी थी और काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। और वो लड़की अब मुस्कुराते हुए ऑफिस के अंदर आई तो रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने उस लड़की की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, गुड मॉर्निंग आरोही मैम। उस लड़की की बात सुनकर आरोही मुस्कुराई और उस लड़की की तरफ देखकर बोली, मिस्टर सिंघानिया ऑफिस में है क्या? आरोही की बात सुनकर उस लड़की ने आरोही की तरफ देखकर कहा, यस मैम, निर्भय सर अभी ऑफिस में ही हैं। उस लड़की की बात सुनकर आरोही मुस्कुराई और मुस्कुराते हुए निर्भय के केबिन की तरफ बढ़ गई, जहां इस वक्त निर्भय अपनी चेयर पर बैठा हुआ किसी से फोन पर बातें कर रहा था। और आरोही अब उछलते हुए निर्भय के केबिन में आई और तुरंत उसकी गोद में बैठ गई। तो यह देखकर निर्भय ने आरोही को घूरा, लेकिन आरोही भी कम नहीं थी। उसने भी निर्भय की तरफ देखकर एक फ्लाइंग किस उछाल दी और मुस्कुराने लगी। और वहीं निर्भय आरोही को हैरानी से देखने लगा, लेकिन आरोही पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। आरोही इस वक्त निर्भय की गोद में बैठी हुई उसके गले में अपने दोनों बाजुओं को फंसाए हुए लगातार निर्भय की तरफ देख रही थी। और यह देखकर निर्भय को चिढ़ हो रही थी, लेकिन निर्भय जो इस वक्त काफ़ी इम्पोर्टेंट बात को फ़ोन पर डिस्कस कर रहा था, इसीलिए वो फ़ोन भी कट नहीं कर सकता था। इसलिए उसे आरोही की वह सारी बेतुकी हरकतों को झेलना था। कुछ देर बाद निर्भय का कॉल कट हुआ तो आरोही की तरफ देखा और उसकी तरफ देखकर बोला, आप यहाँ क्या कर रही हैं मिस ठाकुर? लगता है आप तमीज़ भूल चुकी हैं कि इस तरह किसी के केबिन में बिना नॉक किए हुए अंदर नहीं आना चाहिए। क्या आपको इतना भी पता नहीं है कि जब किसी के केबिन में जाते हैं तो बिना नॉक किए हुए अंदर नहीं जाते हैं? हाँ, बताइए मिस ठाकुर। निर्भय की इतनी बेरुखी भरी बातों को सुनकर आरोही की आंखों में नमी तैर गई और उसने निर्भय की तरफ देखकर कहा, आप यह इस तरह से क्यों बातें कर रहे हैं? निर्भय, मैं मानती हूँ उस दिन मुझे काफ़ी बुरा लग रहा था, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि हम दोनों के बीच आपसे कुछ भी नहीं है। लेकिन आप तो जानते हैं ना, मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे प्यार करती हूँ और आपके अलावा आज तक मैंने किसी के लिए भी वो फील नहीं किया जो आपके लिए मैं फील करती हूँ। और ये बात भी और मुझे भी तो अच्छी तरह से जानते हैं ना। आरोही की बात सुनकर निर्भय आरोही की तरफ देखकर कहा, आई नो आरोही कि तुम मुझसे प्यार करती हो। लेकिन निर्भय ने एक गहरी सांस ली और आरोही की तरफ देखकर कहा, जानती हो आरू, किसी भी रिश्ते में अगर कोई चीज़ उस रिश्ते को जोड़ कर रखती है तो वो सिर्फ और सिर्फ विश्वास है। लेकिन हमारे बीच ना तो कोई रिश्ता है और ना ही विश्वास। निर्भय की बात सुनकर आरोही हैरान रह गई थी और उसने निर्भय की तरफ देखकर रोते हुए कहा, आप ये ऐसे क्यों कह रहे हैं निर्भय? आप जानते हैं ना मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ, लेकिन फिर भी आप इतनी बेरुखी से क्यों? आरोही लगातार रोई हुई निर्भय से शिकायतें कर रही थी, लेकिन
निर्भय आरोही की तरफ देख भी नहीं रहा था। ये देखकर आरोही ने अपने आंसू पोंछे और रोते हुए निर्भय के केबिन से बाहर निकलकर दौड़ते हुए बाहर चली गई। वहीं आरोही को इस तरह रोते हुए जाता देखकर निर्भय के चेहरे को गुस्सा छलकने लगा और उसने अब गुस्से में अपनी मुट्ठियां कस ली और इस बार निर्भय के केबिन का दरवाजा दोबारा खुला और इस बार मुस्कुराते हुए तान्या अंदर आई और निर्भय की तरफ देखकर बोली, ओ गॉड निर्भय, कितना अच्छा सुनाया तुमने उस आरोही को। तान्या की बात सुनकर निर्भय ने अपनी मुट्ठियां भींच ली और तान्या की तरफ देखकर बोला, वो फोटोज मुझे किसी भी हालत में चाहिए तान्या, और तुम जानती हो अगर गलती से भी अभय को इस बारे में पता चला ना तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। निर्भय की बात सुनकर तान्या तिरछा मुस्कुराई और निर्भय की तरफ देखकर बोली, अभय को इस बारे में पता ना चले इसीलिए तो मैंने यह तुमसे कहा है और वह फोटोज तुम्हें दिखाई थी, वरना अगर अभय फोटोज के बारे में पता चला तो। तान्या की बातों को सुनकर निर्भय ने गुस्से से तान्या की तरफ देखा और बोला, तुम्हें क्या लगता है तुम इस तरह मुझे ब्लैकमेल करके आरोही को मुझसे दूर कर दोगी? तो ये तुम्हारी गलतफहमी है तान्या, क्योंकि आरोही तो कभी भी मुझसे दूर ही नहीं जा सकती, समझी तुम? निर्भय की बात सुनकर तान्या तिरछा मुस्कुराई और निर्भय की तरफ देखकर बोली, आरोही तुमसे दूर नहीं जा सकती है, लेकिन तुम तो आरोही को खुद से दूर कर सकते हो ना निर्भय। और तो अब इतना कुछ कहने के बाद तुम्हें लगता है आरोही दोबारा तुम्हारे पास अपनी मोहब्बत की भीख मांगने आएगी? हाँ, आफ्टर ऑल इतना दिल जो दुखाया है तुमने आरोही का। तान्या की बात सुनकर निर्भय को गुस्सा आने लगा, लेकिन वो जानता था कि वो फोटोज अभी भी तान्या के पास थी, जिसकी वजह से किसी की जिंदगी खराब हो सकती थी और ऐसा करना निर्भय को कभी भी मंजूर नहीं था। निर्भय को कुछ न बोलना देखकर तान्या मुस्कुराते हुए उसके केबिन से बाहर चली गई और निर्भय ने तान्या के जाने के बाद अपना चेहरा टेबल पर झुका लिया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।